गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कल क्लास के नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारी एक्सरसाइज है 3.2 उससे रिलेटेड जो हमारी थ्योरी है उसको हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर टॉपिक है आव्यूहों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस और मैट्रिक्स। हमारे पास इसके अंदर सबसे पहला ऑपरेशन या संक्रिया होगी योग संक्रिया, या जिसको हम कहते हैं एडिशन। अब जोड़ना तो सभी जानते हैं, लेकिन हमें जोड़ना किसके लिए है? मैट्रिक्स के लिए, आव्यूह के लिए। तो हमारे पास अब देखिए कोई भी दो मैट्रिक्स दिए हुए हमें A = A11, A12 और A13। इसी तरीके से हमें दिया हुआ यहाँ पर A21, A22, A23, ठीक है। और साथ में B दिया हुआ है B = B11, 12, B13, B21, B22 और B23। तो ध्यान में ये रखना है कि हमारे पास जो दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, सबसे पहले तो इनकी कोटि पता होनी चाहिए, ऑर्डर पता होना चाहिए। कितना है? 2/3 और इसका भी कितना है? 2/3, ठीक है। तो जो हमारी आव्यूह होंगे, मैट्रिक्स होंगे, उनको हम जोड़ कर सकते हैं और घटा कर सकते हैं। कि हमारे पास जोड़ने और घटाने के लिए आवश्यक क्या है कि इनकी जो हमारे पास कोटि है, ऑर्डर है, वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। तभी हम क्या कर पाएंगे? इनका योग कर पाएंगे, इनको घटा पाएंगे। अगर यहाँ पर 2/2 है और यहाँ पर 2/3 है तो हम उनको नहीं घटा पाएंगे, ना ही जोड़ पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि हमारे पास नोट डाल के लिख लेना कि योग संक्रिया, योग व व्यवकलन संक्रिया के लिए, योग व व्यवकलन संक्रिया के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर या क्रम क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमारे पास इनका ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर जो दो मैट्रिक्स मानी है A = A11, 12, 13, 21, 22 और 23, इसका ऑर्डर 2/3 है। इसी प्रकार दूसरा मैट्रिक्स है B, इसका भी ऑर्डर कितना है? 2/3 है। तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है? जो क्रम है वो क्या है? समान है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं? दोनों मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं A + B के रूप में। अब देखिए जोड़ेंगे कैसे कि हमारे पास जो समान क्रम के या समान कोटि के जो अवयव हैं, मैट्रिक्स हैं, उनके जो संगत अवयव होंगे, संगत अवयव A11, तो इसका संगत अवयव कौन सा होगा? B11। तो संगत अवयवों का क्या करेंगे? हम योग करेंगे। तो हमारे पास देखिए जब इनका योग करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? A + B है, तो A11 में किसको जोड़ना है? B11 को जोड़ना है। क्या लेगा? A11 + B11। ध्यान में रखना है संगत अवयवों को जोड़ना है। ऐसा नहीं है कि हमने A11 में B21 जोड़ दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। अब हम बात करें अगला, हमारे पास A12 है और इसका संगत अवयव कौन सा है? B12। तो हमारे पास यहाँ पर जो इसका दूसरा एलिमेंट आएगा, क्योंकि हमारे पास जो A + B है वो क्या है? दो मैट्रिक्स का सम है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या मिलेगा? हमें एक मैट्रिक्स मिलेगी, अवयव मिलेगा। इसका जो दूसरा अवयव आएगा वो क्या होगा? A12 + B12। संगत अवयवों को जोड़ते जाएं, हमें क्या मिल जाएगा? दो अवयवों का योग, ठीक है। तो हमारे पास तीसरा अवयव क्या आएगा? इसमें A13 + B13। इसी प्रकार नेक्स्ट A21 + B21 और A22 + B22। और लास्ट में हमारे पास आएगा A23 + B23। क्लियर है कि हमारे पास जो दो मैट्रिक्स होंगे, दो अवयव होंगे, उनका योग करने के लिए या व्यवकलन अर्थात घटाने के लिए उनका जो ऑर्डर है, क्रम है मैट्रिक्स का, वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। समान है तो हम इनको जोड़ सकते हैं, अगर समान नहीं है तो हम इनको जोड़ नहीं सकते हैं। तो हम मान लेते हैं हमारे पास समान ऑर्डर के, समान कोटि के दो अवयव A और B हैं, इनको हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? जो संगत अवयव हैं इनको जोड़ते हुए हम क्या करते हैं? यहाँ पर
ये 2/2 कोटि है। b हमने मान लिया हमारा कितना है 3 और प्लस का 4 माइनस का 2 और प्लस का 5, ये भी 2/2 कोटि है। तो दोनों का तो यहाँ पर रख दीजिए। तो हमारे पास दोनों की जो ऑर्डर है, क्रम है, वो क्या है, समान है, 2/2 और यहाँ पर भी कितना है 2/2। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ने के लिए a प्लस b इक्वल्स टू जो संगत अवयव है इसका 2 और इसका कितना है संगत अवयव 3, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। डायरेक्टली लिखता हूं मैं, 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। इसी तरीके से -1 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा -1 प्लस 4 प्लस का 3। आगे देखते हैं 0 के संगत अवयव -2 है, तो 0 में -2 जोड़ने पर क्या मिलेगा हमें -2 मिलेगा, और -2 में प्लस का 5 जोड़ने पर क्या मिलता है हमें प्लस का 3 मिलता है। और इसकी भी जो कोटि होगी, ऑर्डर होगा, वो क्या होगा 2/2। तो हमारे पास ये था दो आव्यूह या मैट्रिक्स का योग संक्रिया। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर व्यकलन की घटाने के लिए, तो हमारे पास ये जो दूसरा ऑपरेशन है इसका वो है व्यकलन, सब्ट्रैक्शन। हम फिर से वही मान लेते हैं a = a11 a12 a13 a21 a22 और a23। इसी प्रकार हमने मान लिया b कितना हमारा b11 b12 b13 b21 b22 और b23, 2/3 मैट्रिक्स हमारे पास है 2/3 ऑर्डर का। तो हमने नोट पहले लिख लिया था कि योग हो या फिर व्यकलन हो, मतलब ये घटाएं हम या फिर जोड़ें। कब जोड़ सकते हैं दो मैट्रिक्स को, जब उनका ऑर्डर या क्रम क्या होता है समान होता है, तभी हम क्या कर सकते हैं जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 2/3 और यहाँ पर भी कितना है 2/3 है। जोड़ने के लिए हमने क्या लिया था यहाँ पर प्लस, तो क्या लेंगे घटाने के लिए माइनस। तो जहां पर भी प्लस है वहां पर क्या लगाना है हमें माइनस, अर्थात जो संगत अवयव है उन सभी को क्या कर देंगे हम आपस में घटा देंगे, और घटाने पर हमें क्या मिलेगा a11 माइनस b11, क्योंकि a में से b को घटा रहे हैं। अगर b में से a को घटाते हैं तो क्या लिखेंगे b11 माइनस a11। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि a माइनस b कर रहे थे, यहाँ पर a11 माइनस b11, अगला a12 माइनस b12, इससे अगला मिल जाएगा हमें a13 माइनस b13, और नीचे मिलेगा a21 माइनस b21, और आगे मिलेगा a22 माइनस b22, और लास्ट में है a23 माइनस b23। बिल्कुल योग की जैसे है, बस वहां पर हमने जोड़ा था, यहाँ पर क्या करना हमें घटाना है। अब देखिए इसी एग्जांपल को क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं। घटाने के लिए काम मिलेंगे, तो सबसे पहले तो इनका ऑर्डर चेक कर लेते हैं, क्रम चेक कर लेंगे। क्रम क्या हमारा 2/2 है, 2 × 2, और इसका कितना है 2 × 2। दोनों का क्रम क्या है समान है, इसलिए a माइनस b, a में से b को हमने क्या कर दिया है घटा दिया है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा संगत अवयव का हमें घटाना है, तो 2 में से 3 को घटाएंगे 2 माइनस 3, 2 माइनस 3। अगला -1 में से माइनस जो हमारा 4 है उसको माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 1 और माइनस का 4। आगे देखते हैं 0 में से -2 को घटाएंगे तो 0 माइनस और माइनस 2। लास्ट में -2, इसमें से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5। इसको लिख लेते हैं हल करके, 2 में से 3 गया कितना बच गया -1 और -4 कितना आ गया माइनस का 5। अगर हम बात आगे देखते हैं इसको, तो 0 माइनस माइनस और क्या है 2 है, तो माइनस माइनस में क्या हो गया प्लस, यहाँ पर क्या मिलेगा हमारे पास 2, माइनस का 2 और माइनस का 5 कितना हो गया माइनस का 7। ये भी क्या हमारा 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो हम देख सकते हैं कि जोड़ना और घटाना दोनों क्या है सेम है, बस वहां पर योग के लिए तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे संगत अवयवों को, और व्यकलन के लिए सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर जो संगत अवयव है इनको आपस में क्या कर देते हैं घटा देते हैं। ठीक है, दो हमारी जो संक्रियाएं हैं वो पूरी हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं आगे तीसरी संक्रिया गुणा।
तो मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो सामान्य संख्याओं का गुणा कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। तो हमारे पास दो मैट्रिक्स, सबसे पहली बात देखिए गुणा कब कर सकते हैं हम दो मैट्रिक्स को और कब नहीं कर सकते। गुणा करने के लिए हमारे पास एक आवश्यक शर्त यह है कि जो पहला मैट्रिक्स होगा या फिर प्रथम मैट्रिक्स जो है हमारा, इसमें स्तंभों की संख्या ये क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसके लिए दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के, जो हमारा पहला जो मैट्रिक्स होगा गुणा करने के लिए उसके स्तंभों की संख्या अगर दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो उनको आपस में क्या किया जा सकता है, गुणा किया जा सकता है। अगर हमारे पास स्तंभों की संख्या, पहले मैट्रिक्स की स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है तो हम उनको गुणा नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे हमारे पास जो a है वो क्या है, 2/3, 2 × 3 क्रम करता है, एक आव्यूह है, मैट्रिक्स है, और जो b है आपका वो है 3 × 2, ठीक है, 3 × 2। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो पहला अंक होता है किसको दर्शाता है, पंक्तियों की संख्या को, दूसरा अंक दर्शाता है स्तंभों की संख्या को। तो हमारे पास इसके अनुसार पहले मैट्रिक्स में स्तंभों की जो संख्या होगी कितनी है, 3 है, और दूसरे मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या कितनी है, इसमें 3 है, दोनों के बराबर है, इसलिए हम a को हम क्या कर सकते हैं, b से गुणा कर सकते हैं। a को हम क्या करेंगे, b से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई करने पर जो इसका क्रम होगा, इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, जो हमारे पास ये जो नंबर थे वो तो हमने काम में ले लिए, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, केवल इतना ही इसके लिए। जो बाकी बच गए a के पंक्तियों की संख्या और b के स्तंभों की संख्या, उनको क्या कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्टली 2 × 2, पहले ये लिखेंगे उसके बाद भी यहाँ से ये होता है। तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स होगा, गुणा करने पर जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या होगा, 2/2 कोटि का हमारे पास एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। अब गुणा कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। अगर हम इसलिए एक और एग्जांपल की बात कर लें, अगर हमारे पास जो a है वो है 2/3 मैट्रिक्स का और b है 2/4 मैट्रिक्स का, ठीक है। तो हमारे पास हम देख सकते हैं इसमें जो स्तंभों की संख्या है वो 3 है और इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है, दोनों के बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है इसलिए हम क्या नहीं कर सकते हैं, इनको गुणा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो अब इनको गुणा नहीं करेंगे, गुणा किसको करेंगे, इसमें पहले आव्यूह की स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है। चलिए आगे देखते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ से कि हमारे पास जो मैट्रिक्स A है यही ले लेते हैं 2/3 का। तो 2/3 का ले रहे हैं, दो पंक्तियां, तो A11 और A21, यहाँ पर आ जाएगा A12, A13, A22 और A23, ठीक है, दो पंक्ति और 3 स्तंभ। तो 2 × 3, इसके क्या हो गया, हमारे पास ऑर्डर हो गया, क्रम हो गया। b की हम बात कर रहे हैं तो यही निशान है। तो हमारे पास हम इसको मान लेते हैं कितना है, 3/2 का है, तो 3 पंक्ति होंगी और 2 क्या होंगे, स्तंभ होंगे। तो B11, B21 और B31 3 पंक्तियां बन जाएंगी, 2 स्तंभ चाहिए इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम B12 और यहाँ पर आ जाएगा B22, B32, क्योंकि 2 स्तंभ चाहिए इसलिए इससे आगे लिखना नहीं है हमें, क्योंकि ये 3/2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। अब देखिए इनको हम गुणा कैसे करेंगे, गुणा कर सकते हैं, वहां से यहाँ से हमने देख लिया है कि जो हमारे पास पहले जो हमारा मैट्रिक्स होगा उसका जो स्तंभों की संख्या है 3 है और जो हमारा दूसरा मैट्रिक्स है उसकी पंक्तियों की संख्या क्या है, 3 है, दोनों समान है, इसलिए अब हम इनको क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। गुणा कैसे करेंगे, a × b, ठीक है।
अब देखिए आगे मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो मैंने बताया था कि जो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर क्या होगा, 2/2 होगा। जो हमारे पास जो नंबर शेष बच गए 2 × 2, तो हमारे पास 2 × 2 है, मतलब कि इसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। हम देखकर बता सकते हैं क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2 है, 2 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए गुणा करने के लिए जो हमारे पास पहला मैट्रिक्स है ए है, दूसरा कौन सा है, बी है। तो पहले मैट्रिक्स की पहली पंक्ति को, पहले मैट्रिक्स की पहली पंक्ति को दूसरे मैट्रिक्स की पहले स्तंभ से, याद रखना, जो हमारा पहला मैट्रिक्स होगा उसकी तो पंक्ति और दूसरे मैट्रिक्स का स्तंभ, ठीक है। पहले मैट्रिक्स की पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, इनको इनके जो संगत अवयव हैं उनको गुणा करते हुए, संगत अवयवों को गुणा करते हुए क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। कैसे करेंगे, a11 जो हमारा है उसका संगत अवयव है कौन सा, b11, तो a11 में हमने मल्टीप्लाई कर लिया किससे, b11 से, संगत अवयव को गुणा कर लिया है। अब हमारे पास दूसरा बीच में प्लस लगाएंगे, तो हमारे पास इस पंक्ति में दूसरा एलिमेंट है a12, इसके संगत कौन सा है, b21। अब ऊपर से नीचे चल रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास यहां रहेगा मल्टीप्लाई में b21 और प्लस इस पंक्ति में अगला एलिमेंट कौन सा है, a13, तो a13 है, तो यहां पे लिखेंगे a13 और इसके संगत नीचे की ओर चलने पर हमारे पास क्या आएगा, b31। क्लियर है यहां तक। दोबारा देख लीजिए गुणा कैसे करना है। जो हमारा पहला एक मैट्रिक्स है, यहां से देखेंगे ए को गुणा करना है हमें, तो पहला मैट्रिक्स ए है, इसकी पंक्ति को इसके स्तंभ से गुणा करना है, ठीक है। तो हमें इसका पहला अवयव लिखना था, इसलिए हमने पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा किया है। और गुणा कैसे करेंगे, जो संगत अवयव होंगे उनको गुणा करते हुए क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव a11 है, इसका संगत अवयव b11, इसको हम दोनों ने हमने इन दोनों को आपस में कर लिया, गुणा कर लिया, तो क्या बन गया, a11 × b11। अब बीच में प्लस लगाते हुए जो हमारा नेक्स्ट है a12, दूसरा एलिमेंट, उसको इसके संगत अवयव b21 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, बीच में प्लस लगाया। और जो इसका अगला एलिमेंट था a13 को हम b31 से मल्टीप्लाई करेंगे संगत अवयव से और जोड़ देंगे सभी को। ये हमारा इसका क्या है, जो ab है हमारा, ठीक है, गुणा करने पर जो मैट्रिक्स मिलेगा हमें, उसका जो मैट्रिक्स बनेगा उसका पहला एलिमेंट, पहला अवयव ये होगा, ठीक है। दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं, तो दूसरा एलिमेंट यहां से हम देखेंगे। अब दूसरे एलिमेंट के लिए क्या होगा, दूसरा एलिमेंट क्या होता है, जैसे हम देखते हैं a12 या b12, यही होता है कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो हम यहां पर क्या देखेंगे, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इस तरीके से बिल्कुल ऐसे ही संगत अवयव को गुणा करके जोड़ना है। तो देखिए पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ क्या करेंगे, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो यहां पर आएगा आपके पास a11 को संगत अवयव b12 से गुणा किया, तो a11 × b12 प्लस a12 को हम इसके अगले एलिमेंट b22 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा a12 × b22 और प्लस में एक एलिमेंट और बच गया a13 × b32। क्लियर है, बिल्कुल इसी प्रकार से करते जाना है। पहले इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा करेंगे, एक एलिमेंट बन गया, फिर इस पंक्ति को अगले स्तंभ से गुणा करते हुए लिखेंगे, दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, दूसरा अवयव आ जाएगा हमारे पास। अब इस पंक्ति का काम खत्म हो गया क्योंकि हमने इसको सभी स्तंभों से गुणा कर लिया है, तो हमें पहली पंक्ति मिल गई, ठीक है। अब हम दूसरी पंक्ति की बात करेंगे। दूसरी पंक्ति को फिर से वही पहले स्तंभ से गुणा, फिर बाद में दूसरे स्तंभ से, तो हमारे पास a21 है, a21 को मल्टीप्लाई करेंगे b11 से, प्लस में a22 को मल्टीप्लाई करेंगे b21 से, प्लस a23 को मल्टीप्लाई करेंगे b31 से,
करेंगे दूसरे स्तंभ से। तो हमारे पास यहाँ आएगा A21 मल्टीप्लाई B12 प्लस A22 मल्टीप्लाई यहाँ पर रहेगा B22 प्लस में A23 मल्टीप्लाई करेंगे B32 से। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर ये 2/2 ऑर्डर का 2/2 कोटि का क्या है हमारा एक मैट्रिक्स है, एक अवयव है। इसके हमारे पास 4 अवयव होने चाहिए थे, 1 2 3 और 4। चारों अवयव हमें मिल चुके हैं। तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं। हमारे पास ये कितनी कोटि का है 2/2 कोटि का एक अवयव होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया व्यापक रूप में कि किस प्रकार से हमें गुणा करना है। अब हम दो कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं संख्या के रूप में और उनको गुणा करके देखेंगे कि किस प्रकार से गुणा करना है। चलिए पहले तो एक एग्जांपल से, और एग्जांपल में दिया हुआ है a बराबर में 2 3 -1 और 4। इसकी कोटि है 2/2 और b आपको दिया हुआ है 5 4 6 0 और ये कितने कोटि का है 2 × 2 कोटि का। अभी देखिए दोनों की जो कोटि है वो समान है। समान है मतलब कि इसकी जो स्तंभों की संख्या होगी इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है। ठीक है, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा AB। हमने A को B से गुणा किया है तो A को B से गुणा करेंगे तो इसकी जो पंक्तियों की संख्या है वो क्या हो जाएगी इसकी पंक्तियों की संख्या, और जो इसके स्तंभों की संख्या है वो क्या हो जाएगी इसके स्तंभों की संख्या। मतलब कि जो बची हुई संख्याएं होंगी वो क्या बन जाती है इसकी कोटि बन जाएगी। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। जो पहला स्तंभ है पहला मैट्रिक्स है उसकी पहली पंक्ति, पहले मैट्रिक्स की पहली पंक्ति दूसरे मैट्रिक्स के पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। तो हमारे पास यह आएगा 2 को हम गुणा करेंगे किससे पहले 5 से। जो इसके संगत अवयव होगा वो क्या होगा हमारा 5 होगा। तो 2 को हमने किससे गुणा किया है 5 से गुणा कर दिया। बीच में क्या लगाएंगे प्लस। जो इसका दूसरा एलिमेंट है इस पंक्ति का दूसरा अवयव है वो कितना है 3 है। 3 को हम गुणा करेंगे इस स्तंभ के दूसरे अवयव से। तो हमारे पास 3 है 3 को 6 से गुणा किया तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 × 6। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। यहाँ पर एक अवयव बन चुका है किसका A × B का। जो हमारा गुणन मैट्रिक्स है गुणन अवयव है इसका एक अवयव हमें मिल गया। अब आगे बात करते हैं दूसरे अवयव के लिए। हमारी जो पहली पंक्ति है पहले अवयव की पहली पंक्ति पहले अवयव की पहली पंक्ति इसको दूसरे अवयव के दूसरे स्तंभ से गुणा करना है। हमारे पास ये आएगा 2 × 4 प्लस 3 को 0 से गुणा करेंगे 3 × 0। ठीक है, अब आप देखते हैं पहली पंक्ति से हमने दोनों स्तंभों को गुणा कर लिया है। अब यहाँ से देखेंगे तो दूसरी जो पंक्ति है हमारी इसको हम पहले स्तंभ से फिर बाद में दूसरे स्तंभ से। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर -1 × 5 प्लस 4 × 6 ये पहला स्तंभ हो गया। अब दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा -1 × 4 प्लस -1 को 4 से गुणा कर लिया है। अब 4 को गुणा करेंगे इससे 0 से तो 4 × 0 2/2। 4 एलिमेंट होने चाहिए थे। ठीक है, 4 एलिमेंट आ चुके हैं हमारे। अब इनको गुणा करते हुए जोड़ेंगे। 2 × 5 कितना हो गया 10 प्लस में 3 × 6 कितना हो गया 18। इसको जोड़ते हैं 2 को 4 से गुणा किया 8 और 3 को 0 से गुणा करने पर 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 + 0। आगे बात करें तो -1 को 5 से गुणा करें तो -5 प्लस में 6 को 4 से गुणा करें कितना आ जाएगा 24।
इसको गुणा करते हैं तो माइनस का 4 और 4 इंटू 0 कितना हो गया 0। ठीक है, अब देखिए इनको सोल्व कर दीजिए तो हमारे पास ये आ जाएगा 10 और 18 कितने हो गए 28, 8 प्लस 0 8, माइनस 5 प्लस 24 ये हो जाएगा आपका प्लस का 19 और माइनस 4 प्लस 0 ये आ जाएगा माइनस का 4। तो ये आपका गुणन मैट्रिक्स बन चुका है A मल्टीप्लाई B 2/2 मैट्रिक्स। ठीक है, हम चाहें तो B को A से भी गुणा कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि B का जो ऑर्डर है वो कितना है 2/2 और A का भी ऑर्डर कितना है 2/2। इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसलिए हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं गुणा कर सकते हैं। किस प्रकार से B मल्टीप्लाई A को तो B से कर लिया, अब B को A से भी इसमें कर सकते हैं, जबकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मल्टीप्लाई करना सबको आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो आप एक बार प्रैक्टिस करें इसके दोबारा से, जरूर आएगा। और बाकी इसके जो एग्जाम्पल और क्वेश्चन होंगे वो अभी हम देख लेंगे। एक चौथी संख्या और है अदिश गुणन, और अदिश गुणन के लिए अदिश गुणन ये कहता है कि अगर हम किसी संख्या को या अदिश राशि को एक अवयव या मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो जो हमारे पास वो अदिश संख्या या राशि है वो क्या हो जाती है अवयव के प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाती है। जैसे ए हमारा कितना है ए 1 1 है 1 2 है 2 1 और 2 2। अगर हम ये लिखें कि हम ए को क्या कर रहे हैं 5 से गुणा कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं 5 से, जरूरी नहीं 5 से करें, -5 से भी कर सकते हैं, 10 से भी कर लो, 1000 से भी कर सकते हो, किसी भी संख्या से गुणा आप कर सकते हैं जो कि क्वेश्चन में दिया हो। तो यहाँ से -5 से गुणा करो तो हम क्या करेंगे, जो -5 है इसको a11 से गुणा करेंगे तो -5 a11, -5 को a12 से गुणा करेंगे तो -5 a12, और जो हमारे प्रत्येक अवयव से क्या करना है इसको गुणा करना है तो -5 a21 और -5 a22। ठीक है, किसी भी अदिश राशि या किसी निश्चित संख्या से हम क्या कर सकते हैं गुणा करेंगे किसी अवयव को, तो उसके प्रत्येक अवयव को क्या करना होगा उसी संख्या से हमें गुणा करना होगा। तो ये तो किया आपकी अवयवों पर संक्रियाएं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। अब हम आगे देखते हैं, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5। और एग्जांपल 5 कहता है कि यदि a बराबर में हमें दिया हुआ है 2 4 -1 3 2 और 5 तथा b बराबर दिया गया है 2 1 0 -1 3 और 4, तो 2a माइनस 3b का मान ज्ञात कीजिए। हमें करना क्या है 2a माइनस 3b का मान क्या करना है हमें ज्ञात करना है। तो देखिए जो अभी हमने संक्रियाएं पढ़ी थी उनका उपयोग करते हुए हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें 2a दिख रहा है, तो हमने अभी लास्ट संक्रिया पढ़ी है अदिश गुणन, उससे क्या करना है 2 को a से गुणा करना है मैट्रिक्स a से। तो जो मैट्रिक्स a है उसके प्रत्येक अवयव को हम क्या करेंगे 2 से गुणा करते हुए लिखेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2a माइनस 3b बराबर में 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे a से, और a हमारा मैट्रिक्स है 2 4 -1 3 2 और 5। बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे,
आगे 3 है, 3 को गुणा करेंगे किससे? b से, मैट्रिक्स b से। और मैट्रिक्स b क्या है हमारा? 2 1 0 -1 3 और 4। ठीक है, गुणा कर देते हैं इसको। गुणा करने पर क्या आएगा? 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को 4 से गुणा किया 8, 2 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आ गया, और 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 10 आ गया। प्रत्येक अवयव से हमने इस 2 को गुणा कर दिया है। माइनस अब 3 है, 3 को गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 × 1 कितना हो गया? 3, 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3, 3 से गुणा करेंगे तो 9, और 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, हमारे जो 2 से और 3 से गुणा तो हमने कर लिए हैं। अब इस गुणन से अब हम देखते हैं बीच में क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है? तो मैट्रिक्स को करना है, घटाना है, व्यवकलन करना है इनका। तो हम देखते हैं व्यवकलन कब करते हैं? जब इनकी जो ऑर्डर होता है, क्रम होता है, वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसका जो ऑर्डर है, क्रम है, वो क्या है? 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है तो 2/3 है। इसका भी ऑर्डर देखें तो 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है तो हमारे पास क्या लिखेंगे? 2/3 लिखेंगे। तो दोनों का ऑर्डर या क्रम क्या है? समान है, हम घटा सकते हैं। घटाने के लिए क्या करेंगे? संगत अवयवों में से संगत अवयव क्या करते हैं? हम घटाते हैं। तो घटाते हुए लिखेंगे इसको 2a - 3b बराबर में। अब संगत अवयव 4 है, 4 में से कितना घटाएंगे? 6। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 - 6। अगला 8 में से संगत अवयव कितना घटाएंगे? 3, तो 8 - 3। नेक्स्ट -2 है, -2 में से 0 घटाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -2 और -0। अगली पंक्ति के लिए 6, इसमें से घटाना किसका है? -3 को, तो 6 में से -3 को घटा देते हैं। अगला हमारा 4 है, 4 में से 2 घटा रहे हैं, 4 - 9। और लास्ट में 10 में से किसको घटाएंगे? 12, 10 - 12। अब हम देखेंगे कि ये हमारा कितना है? 2/3 का क्या है? मैट्रिक्स बनेगा। तो यहाँ से चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 - 6 कितना बच गया? माइनस का 2, 8 - 3 कितना हो गया? प्लस का 5, -2 और -0 कितना आएगा? -2। नेक्स्ट टाइम को सोल्व करेंगे तो 6 माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 कितना जाएगा? 9, 4 में से 2 घटाया माइनस का 5, और 10 में से 12 घटाने पर कितना आ जाएगा आपका? माइनस का 2। यह आपका क्या हो गया यहाँ पर? 2a - 3b। तो कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप सोल्व कर सकते हो। आपको इसका जो बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक आप लोगों को पढ़ा दिया गया है अवयवों पर संक्रियाएं। यह आपका एग्जाम्पल नंबर 5 था आपकी बुक का। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए और इसको समझ लीजिए। तो जो अवयव पर संक्रियाएं हमने पढ़ी हैं उनको आप एक बार अच्छे से तैयार कर लें, उनको याद कर लीजिए। खास करके जो गुणन संक्रिया है उसको बार बार प्रैक्टिस करें। आपकी बुक में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको पढ़ने की ट्राई करें, गुणा वाले पर जो गुणन संक्रिया वाले हैं। तो आपको क्या हो जाएगा कि जो हमारी संक्रियाएं हैं वो अच्छे से आ जाएंगी। नेक्स्ट क्लास में इसके जो कुछ हमारे पास जो बेसिक और जो इसकी थ्योरी है वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद में उसके जो 3.2 है, एक्सरसाइज 3.2 उससे रिलेटेड एग्जांपल्स और क्वेश्चंस करेंगे।